नमो नमः। आदर्श शिक्षा संस्थान बालोतरा, कक्षा 6, विषय संस्कृत, प्रकरण अनुवाद और पट धातु। मैंने आपको पहले भी बताया था, संस्कृत में समझने के लिए, पढ़ने के लिए और संस्कृत का अनुवाद करने के लिए शब्द रूप और धातु रूप याद होने आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। जब तक शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं कर पाएंगे तब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप याद करना अनिवार्य है और इसका अनुवाद कैसे करते हैं ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार। आज अपन हिंदी से संस्कृत में वाक्य निर्माण किस प्रकार होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी से संस्कृत में जो वाक्य निर्माण है ये बहुत ही सरल है। वैसे संस्कृत भाषा बहुत सरल है क्योंकि संस्कृत भाषा सरल होने का कारण यह है कि संस्कृत में जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, जबकि आंग्ल में जैसे बोलते हैं वैसे नहीं लिखते हैं। यथा आंग्ल में होता है कि मैं घर जाता हूं तो आई गो टू होम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि पहले इसमें आंग्ल में लेते हैं सब्जेक्ट लेते हैं, बाद में वर्ब लेते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। जबकि संस्कृत में तो जैसा बोला वैसे, मैं सब्जेक्ट आ गया, घर ऑब्जेक्ट जाता हूँ क्रिया, कहने करते हैं कि जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अहम गृहम गच्छामि। मैंने बताया था आपको पहले, बोला था कि संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अनुवाद करने के लिए पहले धातु रूप और शब्द रूप याद होने आवश्यक हैं। धातु को हिंदी में कहते हैं क्रिया शब्द और शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि जिनकी युक्तियां बनती है। अब धातु रूप मैं लिखवा रहा हूं जो आपने कई बार लिखा है और हो सकता है आप सभी को, मेरा विश्वास है कि आपको करीबन सबको ये धातु रूप याद है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिख रहा हूं मैं आपको आगे, हिंदी निर्माण, और लिख रहा हूं पट धातु, ठीक है, और है लट लकार, पट धातु और लट लकार, पट धातु लट लकार। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। यह भी बात आप सभी और हम सभी भली भांति जानते हैं क्योंकि पूर्व समय में आपने पढ़ा है। अब प्रथम पुरुष में पठती, पठता और पठन्ति, पठसी, पठथा, पठम, पठथ, पठामि, पठाव और पठाम। ये आपने कई बार याद की है। अब अपना को देखना है कि इसमें जैसे कोई शब्द है तत्, वो याद रखना है आपको, शब्द है तत्, इसे कहते हैं तत्, इसका अर्थ है वह। इसकी तत् की प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बढ़ती है सह, तौ और ते पुल्लिंग में, और इसी तत् की आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा और याद भी है, आपको याद भी है कि इसकी तत् की स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति ता, ते और ता बनता है, और इसी तत् की नपुंसकलिंग तत्, ते और तानी। मेरा कहने का अर्थ है कि यह जो प्रथमा विभक्ति है यह है तत् की और तीनों लिंगों में है, तत् की है और तीनों लिंगों में। आपने याद किया है भली भांति, नहीं तो आप पाठ्य पुस्तक में व्याकरण में बहुत सारे पढ़े, आप देख भी सकते, शायद आपको याद होगा।
तो याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक संस्कृत पढ़ना कठिन है। उसके बाद में है पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव और पठाम। अगर वाक्य दिया गया है जैसे वह पढ़ता है, या तुम पढ़ते हो, या मैं पढ़ता हूं। अगर यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है सह, सह का अर्थ है वह पुल्लिंग में, और यदि किसी का नाम है जैसे बालक है, श्याम है, राम है, तो वो भी प्रथम पुरुष में ही आएगा और प्रथम विभक्ति में ही आएगा। जैसे मैंने लिखा है कि वह पढ़ता है तो आएगा वह शब्द है, यहाँ पे ये वह आया हुआ है और वह आया हुआ क्या है, वह में ये मैं आपको बता रहा हूं, वह में आएगा सा पढ़ती, वह पढ़ती है तो सा पढ़ती। अब मैं वाक्य बोल रहा हूं, कोई ऐसा हो कि तुम पढ़ती हो, तो देखो मैंने लिखा है तवम, तवम के साथ में आएगा पठसी, यह अपने पुरुषों में पढ़े हैं। ऐसा नहीं हो कोई वाक्य हो कि मैं पढ़ता हूं, अब देखना है कि मैं कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। ऐसा हो कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब कहाँ आ रहा है इसमें, वयम आ रहा है, तो वयम क्या आ रहा है, वयम पठामः। ऐसा वाक्य हो कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब कहाँ आ रहा है, यूयम पठथ। अब उदाहरण लिखा है वह पढ़ता है तो सह पठति। अगर यहाँ पर किसी का नाम हो कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो आएगा रामः पठति, रामः पठति। श्याम पढ़ता है, श्यामः पठति। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करेंगे तब होगा, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपको शब्द रूप और धातु रूप याद है। मैंने यहाँ पर केवल तत् की प्रथमा विभक्ति लिखी है तीनों लिंगों में, और किसी के ये देखो मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, लेकिन मैंने सब लिखा है इसका मूल रूप क्या है, अहम का मूल रूप क्या है, अस्मद है, और तवम का मूल पद क्या है, युष्मद है। उसी प्रकार से इसका मूल पद है तत्। और आगे आगे यह तरह के काम भी करना है। क्या करेंगे, मैं पढ़ता हूं, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। दूसरा वाक्य है सीता जाती है, सीता जाती है, इसका भी आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। सीता है, राम घर जाता है। ये तीन वाक्य है, मैं पढ़ता हूं, सीता जाती है, राम रहता है। इन तीनों पे आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे राम है, राम किसका आएगा, इसका आएगा क्योंकि राम है प्रथम पुरुष है। सीता भी आएगी, और मैं किसका है, उत्तम पुरुष है, तो मैं क्या आएगा, अहम पठामि। यह होमवर्क में प्रश्न है, वो भी आपको करने हैं।